हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे इस भगवद गीता के सत्र में। हम हरे लोग कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो इधर भगवान बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। ये भगवान बोल रहे हैं ये सारा जो चीज है मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। हमने इस लिस्ट को पढ़ा है। तो इसमें भगवान ये सारा चीज क्यों बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम तो उनके प्रति जो आदर है वो बढ़ जाए और हम उनके प्रति एक भाव उत्पन्न करें, भक्ति का भाव। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनका भक्त बने। कैसे बनते हैं? जब उनके बारे में हम अच्छे गुणगान सुनते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति आकर्षण होगा। अरे मस्त आदमी है, इनके साथ संबंध रखना चाहिए, इनको सेवा करना चाहिए। क्योंकि हम लोग, हमारा एक ऐसा इच्छा है कि किसी न किसी के साथ हमारा संबंध प्रेम के साथ हो। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो अपने आपको संबंध रख सकते हैं। मैं ही ऐसा योग्य व्यक्ति हूँ, क्योंकि सारा चीज मेरे से आ रहा है। तो अभी इधर इस श्लोक में हमने कल पढ़ा, महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता यशो येषां लोके इमाम प्रजा। तो जो पहले जो महर्षि आए हैं, सप्तर्षि आए हैं, चार कुमार आए हैं, मनु आए हैं, सारे के सारे लोग मेरे द्वारा उत्पन्न हैं। पहले कैसे होता है, हम देखेंगे कि वो ब्रह्मा से उत्पन्न है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भगवान से आए हैं इधर। तो भगवान के द्वारा, मतलब ब्रह्मा जी एक साधन है जिनके द्वारा ये सारे इस धरती इस ब्रह्मांड में उनका उत्पन्न होता है, और उनके द्वारा सारे ब्रह्मांड में सारे जीव आते हैं। इस प्रकार से राजप्रभा का प्रश्न है कुछ? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, कल जो लास्ट लास्ट में आपने बताया था कि आज के क्लास में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कुछ एक दो चीजों पे हम रुक गए थे। हाँ प्रभु। तो वो थोड़ा अगर 2 मिनट में बता दे कि जैसे आपने बोला कि मन ऐसा हमारा है, तो हमारे मन की वजह से ही हो रहा है। तो फिर हम इस पे अटक गए थे कि फिर भगवान ने ऐसा बुद्धि क्यों दिया। तो आपने कुछ 2 पॉइंट बोला था कि आप कल क्लास में बताएंगे। हाँ हाँ हाँ। अभी पहले क्या करेंगे, एक चार चार श्लोक लेके फिर ले लेंगे, नहीं तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एक चार पांच ठीक है। श्लोक लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको अच्छा से समझाता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सप्तऋषियां तथा मनु, चार कुमार, सारे लोग भगवान के ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं, लेकिन सही तरह से देखेंगे तो भगवान से ही आते हैं, और ब्रह्मा के द्वारा वे इस ब्रह्मांड में वे अवतरित होते हैं, सॉरी उनका जन्म होता है। और उनके द्वारा सारे जो सप्तऋषि के जो उनके वे शादी करते हैं, और उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, वैसा पूरा ब्रह्मांड भर गया सारे जीवन से। वो जाके हमको भागवतम में तीसरा चौथा इस स्कंद में हमको
विस्तार से सुनने को मिलेगा कि कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा इन सारे जीवों का उत्पन्न हुआ है और उनके जीवों के द्वारा कैसे पूरा ब्रह्मांड भर गया है, इसके बारे में आगे का श्लोक में वही भगवान बताते हैं। एषा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। भगवान बता रहे हैं जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी उन्नत भक्ति में तत्पर होता है, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अनन्य भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति करना चाहिए। हम सारे लोग एटलीस्ट अनन्य भक्ति के मार्ग में हैं एक तरह। अनन्य भक्ति मतलब हम कृष्ण के सिवा और किसी के पास नहीं जाते, हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास ही जाते हैं। कोई और देना चाहते तो भी हम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे नहीं चाहिए, तो सिर्फ कृष्ण से चाहिए। इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं। अभी कोई आके हम पास बोलेंगे देखो ये बाबा जी है ना, सारे आपके दुखों को दूर कर देंगे, आप कुछ भी मांगो वो आपको कुछ दे देंगे, ऐसे उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। हमें जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कितना भी दो, कुछ भी दो, बहुत शक्तिशाली है, आपका मन पढ़ लेंगे, आपके समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे और कुछ भी है, फिर भी हमको बोलेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को शक्ति कहाँ से मिलता है? अंततः तो भगवान कृष्ण से ही मिल रहा है ना, तो फिर किसी और के पास क्यों जाना है? मैं कृष्ण के पास ही जाऊंगा। उनको जब पता, उनको जब लगेगा कि मेरे लिए जरूरत है तब दे देंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। फिर भी भगवान कब कैसा देना चाहते हैं उनके मर्जी, लेकिन उनके चरणों में और किसी और के पास हम नहीं जाएंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए हमें। क्योंकि मन है ना बहुत ही, क्या बोलते हैं, हम्म, पतिव्रता, अप अपत पतिव्रत मतलब वो अपने पति को छोड़ के कहीं और जाता है। हमारा मन ना ऐसा नहीं है। वो इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन हमको मामचो अव्यभिचारी भक्ति, हमारा मन व्यभिचारी भक्ति नहीं करना चाहिए। अव्यभिचारी मतलब किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, बस कृष्ण, इसको अनन्य भक्ति बोलो। कोई भी आके हमको मदद करेगा, ऐसा करेंगे मदद, कोई आके भगवान कृष्ण का सेवा के मदद करेंगे तब लेंगे, पर्सनली नहीं। कृष्ण के लिए हम स्वीकार करेंगे, ऐसा होना चाहिए। और कोई मदद कर रहा है मतलब बोलेंगे आपको कुछ दे रहे हैं हम लेंगे, लेकिन हमारा जीवन तो भगवान कृष्ण के लिए समर्पित होना चाहिए। एक जीवन हम भगवान कृष्ण को देने के लिए तैयार होना चाहिए, बस यही हमारा लक्ष्य रखना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित वातावरण है, और कोई सुरक्षित नहीं है कुछ भी, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बताया है कि जो भी देवता देते हैं वो मेरे से ही आ रहा है, सारे देवता मेरे ऊपर आधारित हैं, और मैं ही सभी देवताओं के स्वामी हूँ। ये सारा चीज भगवान बताने के बाद कहीं और क्यों जाना चाहिए? गलत बात है ऐसे। जा सकते हैं, अभी तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं होगा, वो मिश्र भक्ति होगा। तो भगवान कृष्ण से ज्यादा प्रेम नहीं मिलेगा इससे। प्रेम जब होता है ना, जब हम उनके सिवा और किसी के पास नहीं जाते, तो भगवान को लगता है हाँ ये शायद मुझे चाहते हैं, तब भगवान प्रेम देते हैं, नहीं तो प्रेम नहीं होता है। वैसे ही बिजनेस हो जाता है वो। अभी बालाजी के पास लाखों लोग जाते हैं, तिरुपति बालाजी के पास प्रेम से कोई नहीं जाता, सभी को उनसे कुछ मतलब है। भगवान बोलते ठीक है ले लो चले जाओ, जितना आए हो काम करना है, पुण्य में इतना डालो, आपको इतना देता हूँ चले जाओ। तो भगवान को कुछ उनसे संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है ऐसा। लेकिन इधर अनन्य भक्ति हमें उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। और भगवान बोलते हैं जब जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया अस्वस्थ है, तो हम जो अभी भगवान ने बोले इसको अच्छे से समझना। हम बोलेंगे प्रभु जी समझ तो रहा है ना, हमको हमने स्वीकार कर लिया भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान तो सब कुछ आ रहा है उनसे, हमने तो स्वीकार कर लिया ना, तो हमको अनन्य भक्ति क्यों नहीं है? हमारा भी अनन्य भक्ति है,
लेकिन हम लोग कहीं और जाने से अनन्य भक्ति नहीं है। तो देखिए, एक होता है थीरी, एक होता है साक्षात्कार। मतलब हम उस तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। मतलब भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा जीने का भी प्रयास करना चाहिए। मतलब अभी घर में कोई किसी ने कुछ कर दिया तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? ये भगवान करा रहे तो क्यों गुस्सा करेंगे हम? हम लोग क्या आते हैं, लोगों को बोलते हैं आपके वजह से हुआ, आपके वजह से हुआ, आपके वजह से हुआ। और इधर भगवान बोल रहे हैं मेरे वजह से हुआ। तो आपका बात सही है या भगवान का बात सही है? भगवान का बात सही है ना, भगवान बोले मेरे वजह से हो रहा है। तो हम लोग भगवान के इस बात को विश्वास रखना चाहिए इस प्रकार से। तो इधर तो ये अगले 4 श्लोक ना चतुश्लोकी भगवत गीता है। तो उससे पहले मैं वो कल जो बता रहा था उस विषय के ऊपर अभी चर्चा करेंगे। कि मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जीवात्मा अभी बोलेंगे सब कुछ भगवान करा रहे तो गलत क्यों करा रहे हैं? सब कुछ भगवान देते हैं तो गलत क्यों दे रहे हैं? चोरी डकैती हो रहा है, किसी का हत्या हो रहा है, ये भी भगवान ही कराते हैं। तो सारा चीज भगवान कराते तो क्यों ऐसा कराते हैं? तो इधर समझना चाहिए कि भगवान बहुत निष्पक्षपात है। वो किसी का साइड नहीं लेते, वो अपने ही किए कर्मों के अनुसार उनको उनका देते। अभी बोलेंगे ठीक है वो तो दे रहे हैं, लेकिन उस आदमी को गलत बुद्धि क्यों दे रहा है? असुर लोग हैं, असुर लोग का भी जो बुद्धि है वो भगवान ही देते हैं। अभी कोई असुर है वो गलत काम कर रहा है तो उसको ताकत ताकत कहाँ से मिलता है? भगवान देते हैं। उसको उस प्रकार का योजना करने में कौन बुद्धि? भगवान देते हैं। अरे उसके वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। अभी जो बॉम्ब डाले थे जापान के ऊपर अमेरिका वालों ने, 2 लाख लोग मर गए। सोचिए, एक साथ 2 लाख लोगों को मार, कितना कितना ही कोई इतना निर्दयी हो सकता है? तो इतना क्रूर है। बोलेंगे अरे बनाया किसने, बुद्धि किसने दिया? भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। कब? हम बोलेंगे भगवान ना एक दो लोगों को नहीं मारते, लाखों लोगों को भी नहीं मारते भगवान, पूरे ब्रह्मांड के सारे जीवों को मार देते हैं भगवान। भूतवा भूतवा प्रलीयते, विराट रूप दिखाते हैं। तो उसमें देखा कि अर्जुन सारे के सारे लोग भगवान के मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सारे उधर के जो कौरव सेना पांडव सेना के, एक अक्षौनी छोड़ के उधर 7 पांडव के थे, 11 कौरव के थे। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 18 अक्षौनी थे। 17 अक्षौनी पूरे भगवान के मुंह में चले गए एक ही बजाय, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। और बोलेंगे बाप रे, सबसे भयानक क्या बोलते हैं, जो प्रलय है उसके समय कुछ भी नहीं बचेगा। हम बोल रहे हैं इधर युद्ध हो रहा है, 1000 लोग मर गए, उधर युद्ध हो रहा है 10,000 लोग मर गए। भगवान ऐसे 1000 10,000 नहीं मारते, पूरे ब्रह्मांड के सारे जीवों को एक साथ लेके चले जाते हैं। क्यों? भगवान का कौन सा रूप है? वो काल रूप है। ये हमारा 11वां अध्याय में आने वाला है, अगला अध्याय में। इस प्रकार से देखेंगे तो सबसे भयानक तो भगवान है। कोई असुर भी उनके सामने कुछ टिकेगा ही नहीं। वो तो ज्यादा से ज्यादा कितना लोग को मारेगा? भगवान मारते हैं तो सारे लोग को मार देते हैं। हर समय मार रहे हैं भगवान, हर दिन हजारों हजारों मारे जाते हैं। कौन मारते हैं उनको? भगवान मारते हैं। ये तो कौन है? ये लोग एक तरह से साधन है बस। भगवान ने करुणा दिया, कितना लाख लोग मर गए। एक साल के अंदर भगवान ने लाखों लोगों को मार दिया, उसका बहुत सारा गिनती भी नहीं। कैसे? मत ये समझना चाहिए कि ये भौतिक दुनिया, हम बोलेंगे ऐसे कैसे है भगवान इतना लोगों को रुला रहे हैं? उस समय कितना तकलीफ हुआ, इतना सारा रो रहे थे, इतना सारे बोल बोल्ड। हाँ वो नहीं, उसके बाद तो उसके हम बोलेंगे अरे इतने सारे लोग मर गए, इतना सारा किया, तो भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो अभी इसका चर्चा करेंगे। क्योंकि हम भगवान को गलत नहीं समझना चाहिए। भगवान कुछ करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। तो भगवान ने क्या सोचा, हम भी उसको समझने का प्रयास करेंगे आज।
तो पहला चीज है ना कि भगवान क्योंकि ये हमारा सोचने का ढंग है और भगवान का सोचने का ढंग, तो हम कैसे सोचते हैं जीवात्मा, तो जीव सोचता है कि भगवान ने हमको पनिशमेंट किया है और लोगों को पेन दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत क्रूरता है। तो ये सारा चीज हमको इस दुनिया के कार्यों में दिख रहा है। ये हमारा सोचने का ढंग है, जीव का थॉट प्रोसेस। जो ये हमारा सोचने का ढंग है। अभी भगवान की तरह से देखेंगे, उसी चीज को भगवान कैसे देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें, सारे लोग मर रहे हैं, डेथ, मृत्यु है, उसके बाद क्या क्या है, डिसीज है, पेन है। तो कुछ लोग मारे जाते हैं, उसके वजह से हमको दुख लगता है। कुछ बीमारी आते हैं, उसके वजह उसको देख के भी हमको दुख लगता है। हमको भी कभी बीमार हो जाते हैं, हमको दुख लगता है। और दर्द होता है, दर्द अलग अलग प्रकार का होता है, शरीर का होता है, मन का दर्द होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी बहुत सिचुएशन है। और इसके साथ साथ बाकी के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स मतलब पैसे का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, पड़ोसी से है, घर वालों से, अलग 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 रहते हैं। तो ये सारा चीज हम जब देखते हैं, हमको क्या दिखता है, इस दुनिया में बहुत दर्द दिखता है। हमको लगता है भगवान बहुत ही निर्दयी। अभी ये हम लोग भगवान के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, भगवान क्या देखते हैं इसमें। तो एक बार दूध देखो ना। कभी 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 दो दो चीज करना पड़ता है। हम भगवान के लिए दूध लगाए थे, तो मैं भूल गया उसको बंद करना। तो मैं भगवान को दोषी नहीं दे रहा, ये मेरा गलती है। देखिए, जब हमारे प्रति कोई और करते हैं ना, तो हम बोलेंगे भगवान ने कराया। जब हम करते हैं ना, तो वो ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान ने किया। उसका जिम्मेदार हम है। समझ रहे हैं आप। तो जब कोई और करता है तो भगवान ने कराया, लेकिन हम गलत करते हैं तो फिर लोगों को बोलना नहीं चाहिए हम क्या करेंगे ब्रो, भगवान ने कराया, ऐसा गलत है। तो इधर ये तो हमको समझ रहा है, लेकिन भगवान क्या तो देखते क्यों हैं। गलत है प्रभु जी, क्यों गलत है? क्या मतलब जी। क्यों गलत है फिर? आप तो कह रहे हैं कि हर एक चीज भगवान कराते हैं, तो फिर क्यों गलत है? अभी मैं दूध लगाया मत जी, अभी भगवान को भोग लगाना है, तो मैं ना तो दूध भगवान को ने लगा के क्लास में आ गया इधर, तो दूध बंद नहीं किया। अभी वो उबल के नीचे गिर जाएगा, तो मेरा गलती है भगवान की गलती है। भगवान याद नहीं दिलाए ना। इसमें भी कर सकते हैं ना हम लोग। तो कि भगवान के क्लास कर रहे हैं तो भगवान याद दिलाना चाहिए ना फिर हम लोग को, आपको है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं। कैसे होता है ना, भगवान क्यों याद दिलाएंगे जब हम लोग उसके प्रति, हम भगवान को प्रार्थना करके आया क्या, मैं भगवान मुझे याद दिला दीजिए, मैं आपका क्लास दे रहा हूँ। भगवान बोले तुमने बोला ही नहीं याद दिलाओ करके, इसलिए मैं याद नहीं दिलाया। शायद तो भगवान को हाँ बस खाना है शायद। हाँ, ये सही है, ये आंसर सही मिला मुझे, यही मैं पूछना चाह रही थी। ठीक है, उबल के हरे जो कृष्णा, धन्यवाद। झाड़ा हो जाता भगवान को दूध नहीं, भगवान को रबड़ी खाना है, अभी तो रबड़ी बनेगा। दूध ऐसे ही छोड़ दिया तो रबड़ी बन ये जल भी है। जाएगा। नहीं, जल भी जाएगा, रबड़ी बनते बनते दूध बहुत जल्दी जल जाता है। नहीं नहीं, वो जलेगा नहीं, वो बहुत अभी दो बड़ा दिन हो बर्तन हरे है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये प्रोसेस एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं नहीं नहीं, अभी तक मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया माता जी, मैं अच्छा आप अच्छा। लोग आप ध्यान से सुनिए, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ देखो, हम ये सारा चीज ना हमको दिखता है इधर, लेकिन भगवान की दृष्टि से हमको देखने का प्रयास करना है। अभी भगवान क्या देखते हैं इस चीज को, हम ना ये चीज को देखते हैं, वह भगवान क्या देखते हैं।
तो पहला चीज है, हमने चर्चा किया, भगवान हमको फ्री विल देते हैं। फ्री विल मतलब कि हमको स्वतंत्रता देते हैं, एक तरह का हमको भगवान हमको बोलते हैं, हम बोलते हैं आप मेरे साथ प्रेम के साथ मेरे पास आइए और हम संबंध बनाए रखेंगे। तो भगवान ने जीव को एक फ्री विल दिया है, मतलब स्वतंत्रता दिया है जीव को कि जीव वो भगवान की तरफ जा सकते हैं, माया की तरफ जा सकते हैं, या माया। तो ये जो फ्री विल है, जीव को चूज करना है, क्योंकि प्रेम मतलब अपने आप आने से प्रेम होता है, जबरदस्ती प्रेम नहीं होता है। कोई बोलेंगे मुझे अपने बंदूक रख के सर के ऊपर बोलो अभी प्रेम करो, मतलब वैसे थोड़ी ना प्रेम होता है। प्रेम तो मन से होना चाहिए, मतलब मैं खुद से होके किसी को प्रेम कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो भगवान भी इस जीवात्मा को इस स्वतंत्रता दिए हैं, लेकिन क्या होता है ना, जीव अपने स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो फ्री विल है, इसका इस्तेमाल एक ही जैसा कर सकते हैं हम लोग। इसको फ्री विल को क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अपनी इच्छा से करते हैं। सो डिजायर, तो हमारा जो फ्री विल है, मतलब जो स्वतंत्रता है, वो क्या है, हमारा इच्छा है, बस इच्छा कर सकते हैं। अभी टेबल है, इच्छा थोड़ी ना करेगा। तो मैं इस टेबल को लेके उस कोने में रख दूंगा इस कमरे का, तो टेबल नहीं बोलेगा अरे क्या यार, मुझे नहीं ये कोने में क्यों रखा, मुझे बीच में रखो ना। टेबल कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको कुछ इच्छा नहीं है, फ्री विल नहीं है। और ऐसा ही हम किसी भी चीज को जो हम फ्री विल बोलते हैं ना, स्वतंत्रता, वो क्या है, बेसिकली हमारा इच्छा है। हम इच्छा कर सकते हैं। अभी मेरा लैपटॉप है, मैं उसको बंद कर दूंगा और कोई उसको लेके हथौड़ा से मारने का प्रयास करेगा, मेरा लैपटॉप नहीं बोलेगा अरे मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। उसका ऐसा कुछ है नहीं है। अभी मैं इसको किसी और को दे दूंगा, वो बोलेगा इतना साल तुम्हें सेवा किया, क्यों मुझे छोड़ रहे हो, किसी और को क्यों दे रहे हो। उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसका खुद का इच्छा नहीं है। प्रेम मतलब इच्छा रहेगा तब जाके प्रेम होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कृष्ण के पास जाऊं। तो ये जो फ्री विल बोलते हैं ना, ये इच्छा के रूप में प्रकट होता है हमारे लिए। अभी जीव बोलेगा कि आ, मुझे इधर अच्छी तरह से भोगने का इच्छा है, तो भगवान क्या करते हैं इस भौतिक दुनिया में, मेटेरियल वर्ल्ड में, भगवान क्या करते हैं हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इधर सारा सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तुमको इच्छा है ना, तुम एंजॉय करो इधर। लेकिन ये भौतिक दुनिया में जो एंजॉयमेंट है, अभी बोल सकते हैं ठीक है ना, भगवान दिया तो परमानेंटली अच्छे से दे सकते हैं ना। क्यों ऐसा दिया उन्होंने कि हम लोग परमानेंटली एंजॉय नहीं कर सकते। दुखालय में शाश्वतम बोला, और असुखम, अनित्यम असुखम लोग बोल रहे हैं। बनाया क्यों ऐसा, हम लोग भगवान के पास रहना नहीं चाहते। भौतिक दुनिया को ठीक से तो बना के दे सकते थे। इसको अनित्यम असुखम क्यों बनाया। अनित्यम मतलब टेम्पररी, और असुखम मतलब मिजरेबल। इसमें दुख और ये क्यों बना के दिया फिर। अच्छा से एक परमानेंट जगह बना के देते थे, अच्छा सुखी सुखी बना के देते थे, हो जाता था ना। क्यों ऐसा बना के दिया, क्योंकि ये जो हम लोग भोगते हैं ना इस भौतिक दुनिया में, ये होता है आ, क्योंकि जो जीव है वो उसका सही आनंद भगवान के साथ ही हो सकता है, क्योंकि उसका बनाया ही ऐसा है। जीव को बना ही ऐसा है भगवान ने कि हमारा जो जीव है वो सच्चिदानंद है। सो जीव सच्चिदानंद होने की वजह से उसका जो, मतलब जीव का जो अस्तित्व है, उसका आनंद भगवान से ही आता है। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी जो चीनी है वो मीठा ही रहेगा, है ना। नमक है वो नमकीन रहता है, उसको उससे हटाया नहीं जा सकता। तो जीव का भी ना, जो सेवा का जो भाव है, वो जीव का धर्म ही ऐसा है।
और उसको सही आनंद भगवान से ही प्राप्त होता है। तो भगवान चाहते हैं कि हमें वो आनंद मिले हर समय, लेकिन जीव को पता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया ताकि धीरे धीरे हम लोग उस स्थिति पे आ जाए। तो अभी भगवान ना, हम कैसे देखते हैं, भगवान कैसे देखते हैं, अभी फिर से एक बार बताता हूं आपको। जीव और भगवान। जीव क्या देखता है? शरीर और मन देखता है। और मन, शरीर और मनस। लेकिन भगवान क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। तो हम लोग, जो जीव दुखी होता है ना, वो किसके वजह से दुखी होता है? शरीर और मन के वजह से दुखी होता है। मतलब शरीर और मन को कुछ हुआ तो दुखी लगता है उसको। लेकिन भगवान ना आत्मा के स्तर पे देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका शरीर कैसे हो रहा है, इसका मन का क्या हुआ। नहीं नहीं, वो आत्मा को देखते हैं। अभी उदाहरण के लिए, अभी डॉक्टर है, वो अ, बच्चे को इंजेक्शन दे रहा है, नहीं तो उसको ऑपरेशन करके, उसको कुछ चोट लग गया, उसको ऑपरेशन कर रहा है। तो जीव जैसा है ना, वो एक छोटा बच्चा जैसा है, और डॉक्टर भगवान जैसे। तो बच्चा को लग रहा है कि डॉक्टर मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मेरा ऑलरेडी इधर इतना फोड़ा हो गया। डॉक्टर उसको सुई से काट देते हैं और उसमें से सारा जो पस है उसको निकाल देते हैं। बच्चे को लग रहा है कि इतना दुष्ट डॉक्टर है कि मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। लेकिन डॉक्टर ना, वो आगे के सोच रहे हैं कि इसको अभी तकलीफ दिया, आगे जाके इसको अच्छा होगा। तो हम लोग ना अपने मन और शरीर के स्तर पे ही सोचते हैं, लेकिन भगवान आत्मा के स्तर पे सोचते हैं। भगवान चाहते हैं कि आत्मा के स्तर पे शाश्वत आनंद प्राप्त करें। लेकिन हम बोलेंगे अरे मेरा शरीर चला गया। भगवान बोले अरे मैं बार बार क्यों करा रहा हूं ये चीज? ताकि तुम अपने होश में आ जाओ और आत्मा के स्तर पे जो सही आनंद है उसको प्राप्त करो। नहीं तो इस दुनिया का हर समय आपको सही आनंद मिलने का चांस ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी भौतिक पदार्थ से आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल चीज है। अभी किसी को चांद के ऊपर बेचते हैं ना, उसको बहुत बड़ा बड़ा कोट, मतलब उसको अलग ड्रेस दे देते हैं, अलग ड्रेस दे के चांद के ऊपर बेच दिया उसको। अभी वो 6 महीने से वैसे ही है। वो उसी के अंदर ऑक्सीजन का बड़ा, आपने देखा होगा ना, इतना गोला जैसा रहता है। उसको एस्ट्रोनॉट का ड्रेस होता है। अभी उसमें रह रह के उसको आदत हो गया, 10 साल से रह रहा है, सोचिए। वो आदत हो गया उसको, वो सोचते हैं रहना मतलब ऐसे ही रहना है। अभी हम लोग पृथ्वी में हैं, और हम देखेंगे ये लोग ऐसे रह रहे हैं उस ड्रेस में, और उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे भी पैदा हो गए और वो लोग भी ऐसे रह रहे हैं। तो हम जीवात्मा, हम उधर जाएंगे ना, हम बोलेंगे अरे क्या चल रहा है यार, तुम पृथ्वी के ऊपर आ जाओ, आराम से रह सकते हैं। ऐसा क्या कपड़ा पहन के रखे हैं? आपको तो कहीं भी जाना है, बड़ा बड़ा मास्क ये पहन के घूमना है। तो हमको क्या होगा? हमको दया आएगा। हम जाके उसके जो मास्क को इसको तोड़ रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं, तो उसको लगेगा कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम उसको उधर से छीन के इधर लेके आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, और उसका पूरा निकाल रहे हैं। उसको बहुत दुख लगेगा। अरे मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है। हम बोले अरे पागलपन है, आ जाओ इधर, इधर आराम से रह सकते हैं आप लोग। तो जो भगवत धाम में ना, ऐसा ही है, बहुत फ्रीडम है हमारे लिए, आत्मा के लिए बहुत फ्रीडम है। लेकिन हम जेल में आ गए और सोच रहे हैं यही सही है। कैसे है ना, और एक उदाहरण कि एक व्यक्ति को सारा चीज वो भूल गया है, सारा चीज उसको भूल गया कि उसका नाम क्या है, उसके रिश्तेदार क्या है, वो क्या है भी भूल गया, मतलब क्या करना भी पता नहीं उसको। तो इस अवस्था में हम भी, जीवात्मा भी ये सारा चीज भूल गया। अभी क्या हुआ कि उसको एक ही चीज बताया गया है। क्या बताया गया? तुम कमाई करो और खाओ, कमाओ और खाओ। सारे लोग वही कर रहे हैं अभी। लेकिन जीव को ना भगवान का सेवा करना है, ये चीज भूल गया वो।
उसको अभी ऐसा प्रोग्रामिंग हो गया कि उसको वो सोचते हैं हमको कमाना है और खाना है, ये हालत हो गया है। लेकिन अभी उसको फिर से याद दिलाना है, तो याद कैसे दिलाएंगे? इस चीज को तोड़ेंगे। मृत्यु का कारण भी वही है। बोले मृत्यु क्यों है इस दुनिया में? मृत्यु का क्या कारण है? भगवान हमको मृत्यु के समय में सारा चीज लेके जाएंगे ना हमसे, तो हम अपना होश में आ जाते हैं। अरे क्या हो गया, मैं इतना कमा के रखा, सारा चीज मेरे से छीन लिया जा रहा है। तो भगवान बोले अरे छीन रहे हैं ताकि तुमको बुद्धि आ जाए कि आप ये शरीर नहीं आत्मा हो, इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि आप अच्छे रह सकते हैं। हम भगवान के गर्भ में जब माँ के गर्भ में रहते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान हमें इस झंझट से हमें बचा लीजिए ताकि हम आपका सेवा करते रहेंगे। लेकिन बाहर आने के बाद फिर से भूल जाते हैं। तो अ, ये हमारा हालत है। तो हम लोग वो भूलिया तुम्हारे एक गाना है, उसको गाने का प्रयास करेंगे अभी। इसमें ना भक्तिविनोद ठाकुर वही गाना वही चीज लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप समझ सकते हैं, थोड़ा ही आसान है। इसमें बोलते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए ना विदा व्यथा, तुम्हारा चरणे आसिया चियामी, बोली बो दुखेरा कथा। बोलते हैं भूलिया तुम्हारे, बोलते हैं आपको मैं भूल के इस भौतिक संसार में आया हूं। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, पाए ना या व्यथा व्यथ, तो पाए ना मतलब मैं अलग अलग तरीके के आ, दुख अनुभव कर रहा हूं और पाप कर रहा हूं। तुम्हारे चरणे आसिया अच्छी आमी, अभी मैं आपके चरणों में आया हूं। अभी मैं अपना बोली वो दुखेर कथा, मैं अपना दुख का जो कथा है, हमारा व्यथा है, मैं आपको बोलने वाला हूं। जनन जटारे शीला मंजकोने, विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देख दिया मोरे, वांचिले दीना दासे। बोल रहे हैं मैं जब माँ के गर्भ में हूं, जननी जठरे, माँ के जब जठर में हूं, चीला में चिल्ला माजा खोने, मतलब उस समय मैं बहुत दुख अनुभव कर रहा था। अभी हमको कोई ऐसा हाथ पैर बहुत मोड़ के किसी एक छोटे से बक्से में डाल दिया तो कितना तकलीफ होगा। विषम बंधन पासे, तो मैं इस माँ के गर्भ में बहुत व्यथा अनुभव किया हूं। तो बोलते हैं एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार आपने मुझे आपका दर्शन दिया है। हम गर्भ में रहते हैं, हम सबको भगवान का दर्शन मिला है। तो फिर उसके बाद फिर आपने हमको छोड़ दिया है। वांचिले दीना दास, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांचिलो दिन, आपने दर्शन दिया और फिर चले गए। तब मैंने क्या किया, ताको न भावीनु जन्म पाइया, करीबु बजाना तवा, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो जाना लवा। बोलते हैं ताको न भावीनु, उस समय, थाको न मतलब उस समय, भावीनु मैंने सोचा, क्या सोचा, जन्म पाइया, जब मुझे जन्म मिलेगा, करीबु भजन तवा, मुझे जब मिलेगा तो मैं आपको भजन करने वाला हूं। जन्म होइला पड़ी माया जाले, मतलब हम माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन लेने के बाद हम सोचे हैं, बोलते हैं 100 जन्म में हमने जो जो गलत कार्य किया ना, सारा चीज याद आ जाता है माँ के गर्भ में हमको, क्योंकि इतना दुख अनुभव करते हैं
क्योंकि जब माँ के घर में हम रहते हैं तो जब माँ जो कुछ खाती है, गरम खाती है, कुछ खट्टा या कुछ मतलब बहुत तीखा खाती है, तुरंत उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ही उस समय नाजुक होता है। और यही नहीं, क्या होता है कि उस समय माँ के घर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो जीव को काटते हैं, तो उस दर्द से हम बेहोश हो जाते थे। तो इसलिए हम बोलेंगे अरे इतना दुख, तो उस समय हम बोलेंगे थाकिनो भाविनो। उस समय भाविनो मैंने सोचा, जन्म पाइया करीब भजन तव, मुझे जन्म मिलेगा तो आपका भजन करूंगा। जाना जन्म होइला पड़ी माया जाले, लेकिन जन्म होते ही माया जाल में घिस गया। ना होइलो जन्म जाना लाया, तो फिर मेरा जो सही ज्ञान है वो चला गया। हम बोलते हैं अधरे रचेले स्वजने रखोले, हासिया काटाइनो काला, जनक जनानी स्नेहते भूलिया, संसार लागिलो बाला। तो अधरेर चेले स्वजनेर कोले। अधरेर चेले मतलब जो सारे जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे गोद में लिया और मुझे अच्छे से नो वो क्या बोलते हैं फॉन्डलिंग, तो अच्छे से मुझे हंसने मजाक हो, आसिया काटा इन खाला। तो ऐसा मेरा हंसते खेलते कूदते मेरा पूरा समय चला गया मेरे रिश्तेदारों का। उसके बाद मेरे माता पिता, उनका जो प्रेम है वो तो इतना ज्यादा है, तो उसके वजह से मुझे क्या हुआ, संसारो लागिलो भला। मैं जो गर्भ में था, जो मैं जो अनुभव कर रहा था, सारा चीज भूल गया। इतना प्रेम मिल रहा है, अरे इतना तो सब कुछ अच्छा है। जनकन जननी स्नेहते बुलिया, संसारो लागिलो भला, फिर हमको सब कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुआ, क्रमे दीने दीना बालक होइया, भूलिनु बालक सह, बेलिनु बालक सह, आर किचु दीने जना उपाजिलो, पाटा पोड़िया रहा। तो क्रमे दीने ने धीरे धीरे मैं बालक हो गया। फिर क्या हुआ, बालक होने के बाद मैं अपने मित्रों के साथ खेलने लगा। और कुछ दिनों और कुछ समय के बाद मुझे ज्ञान उपार्जिलो, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसके बाद मैं फाटा पोड़ी आहार आहार मैं अच्छे से स्कूल को जाके पढ़ाई करने लगा। विद्यारगौरवे भ्रमे देशे देशी, धन उपार्जन कोरी, स्वजन पलाना कोरिए कमाना, भूलिनु तुम्हारे हरि। बोलते विद्या रे गौरव, मतलब मैं इस बहुत घमंडी हो गया कि मैं इतना पढ़ाई कर लिया। फिर मैं अलग अलग जगह जाने लगा पैसा कमाने के लिए। उसके बाद स्वजन पालने, फिर परिवार को पालन करने के लिए, मेरे परिवार को देखभाल करने के लिए, कोरी एक माने, एक ही और बस मेरा परिवार को मुझे देखभाल करना है। उस उसी स्थिति में रह गया। उसके वजह से क्या हुआ, भूलिनु तुम्हारे हरि, भगवान आपको भूल गया। मैं उद्यारा गौरव, मैं पढ़ाई किया, हर जगह जा रहा था, पैसा कमा रहा था, फिर परिवार आ गया, बस परिवार को देखते देखते आपको भूल गया मैं। ब्रदक एकोना बकति विनोदा, कांदिया कतार अथी, न भजिया तोरे दीन व्रत केलो, एकोनो की होए गति। अभी भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, मेरा तो अभी बुढ़ापा आ गया है, अभी मैं रोते रोते ये चीज बोल रहा हूं, भगवान मैंने आपका सेवा नहीं कर पाया, आपका भजन नहीं कर पाया, और मेरा जो दिन है ना बजियो तोरा दिने व्रत गेलो, मेरा पूरा दिन ऐसा बर्बाद हो गया, पूरा जीवन ऐसा बर्बाद हो गया है। एक होनो की होए गति, अभी क्या होने वाला है मेरा भाग्य।
तो इधर हम सारे लोग इसी संसार के चक्र में बार बार फंस रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, मृत्यु देते हैं, ताकि एटलीस्ट मरते समय हमको थोड़ा साक्षात्कार हो कि मैंने गलती की, अभी तो भक्ति करना चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर भूल जाते हैं, फिर माँ के गर्भ में जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर नो नो जनक जनरे स्नेह ते गलिया बोली नो संसारे हर, यही चल रहा है हमारा। तो भगवान क्या देखते हैं ना, वो एक एक जीवन का नहीं देखते भगवान। भगवान हमारे सारे अलग अलग जो हमने अलग अलग योनि में हमने प्रवेश किया ना, वो सारा चीज देखते हैं। और वो समझते हैं कि ये सारा चीज में ये अलग अलग तरीके से दुख भोग रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हमें उससे छुटकारा दें, इसलिए भगवान करते हैं। तो एक प्रलय काल के रूप में भगवान सब कुछ क्यों ले रहे हैं, हमको बताना चाहते हैं कि ये परमानेंट प्लेस नहीं है। सबसे ज्यादा जीवात्मा के लिए कुछ चीज नुकसान है, तो क्या नुकसान है, वो नरक का जो स्थिति है उसके प्रति आदत पड़ जाता है, उसको नरक की स्थिति आदत हो जाता है। अभी मैंने बहुत बार उदाहरण दिया, कोई एक कीड़ा है, मल में है, उसको निकाल के बाहर रखे, वो फिर में मल में जाता है। वो उसको गरम गरम हलवा आप कोई सुबह को देंगे ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो जाके गटर का ही पिएगा। हम बोलेंगे ये क्या चल रहा है, हम तो अच्छा दे रहे हैं, उसको ले नहीं रहा है, क्यों, उसमें वो बंध गया है। वो सोच रहे यही आनंद है। तो हमारा स्थिति भी ऐसा है, हम सोच रहे हैं यही आनंद है। कोई इतना मतलब बख्शीदान, मैंने उदाहरण दिया है, बख्शीदान ठाकुर बताते हैं कि एक मछुआरी औरत थी, वो किसी के घर जाती है रात में, उधर देरी हो जाता है सोने के लिए, तो सोते उसको नींद नहीं आता, तो बहुत देर तक नींद नहीं आता। फिर क्या करते हैं, बाहर जाके जो मछली का जो जिसमें वो बेचती है कटोरी, उसको लेके बाजू में रख के फिर सो जाती है। क्यों, उसका बदबू ना उसको अच्छा लगता है, उसी से उसको नींद आता है, जब तक वो स्मेल नहीं आता। मतलब उसका हालत ऐसा हो गया है, जो लोग इतना इतना गंदा चीज खाते हैं ना, उसका स्मेल ही इतना मतलब इतना मुश्किल हो जाता है। मैं एक जगह गया था हमारा फ्रेंड्स को मिलने के लिए, वो नीचे कुछ बन रहा था जो चीज नहीं खाना चाहिए, उसका स्मेल इतना तकलीफ हो रहा था मुझे, मतलब कैसे जीते हैं ये लोग मतलब मैं उधर से रह नहीं पाया, मतलब बहुत दूर तक उसका स्मेल आ रहा था, मैं गार्डन में भी स्मेल आ रहा था, मुझे इतना तकलीफ हो गया। तो फिर मैं बोला ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए ना ये बहुत अच्छा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, वे एक बार बर्मा गए थे, तो उधर भक्त लोगों ने ना घी में पूरी तलने लगे। तो घी में पूरी तलने लगे, सारे पड़ोसी आ गए और उनके ऊपर कंप्लेन करने लगे, अरे इतना बदबू क्यों आ रहा है, इतना बदबू क्यों आ रहा है आपके घर से। तो फिर जाके बख्शीदान ठाकुर को बोले कि सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, क्यों, बोले हम पूरी तल रहे थे घी में, तो उनको बदबू लग रहा है वो। तो बख्शीदान ठाकुर बोले ये बदबू है, तो सुगंध क्या है उनके लिए, वो तो पता करो। बाद में पता चला सभी के घर के सामने ना एक कुआं जैसा होता है, जो भी उनके घर में इधर उधर जो मरा हुआ जो जानवर, कॉकरोच, छिपकली जो भी है उसमें डाल देते हैं, और वो क्या होता है, वो सड़ जाता है, और उसका जो पानी है ना वो लेते हैं, सड़ा हुआ पानी, और अपने जो खाने में इधर उधर अच्छे से डाल के कोई स्पेशल ओकेशंस में उसको दूसरों को देते भी। अभी उनका टेस्ट ऐसा है, उनको घी में पूरी तल रहे वो बदबू हो रहा है, और उनको ऐसा चीज उनको सुगंध लग रहा है। मतलब सोचिए कि कितना बद हो गया जीव। अभी हम उन ऐसे लोगों को हम उधर से उठा के अच्छा स्थिति में डालेंगे, वो आप बोलेंगे उसको निर्दयता है ना दया है। वो व्यक्ति उस स्थिति से उसको निकाल कर इस नरक की स्थिति दिख रहा है हमको, तो नरक में है, आप उसको उसको निकालेंगे उधर से, उसको मारेंगे, तो वो दया है, या उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार से हम लोग हिंसा है, हिंसा है दया है वो। एक तरह से दया ही है देखेंगे तो प्रभु। हिंसा लग रहा है क्योंकि उसको मार रहे हैं लेकिन आप उसको उद्धार करने के लिए मार रहे हैं। तो भगवान की तरफ से देखेंगे तो भगवान को बहुत दया होता है।
कि अरे क्यों ऐसा हो रहा है इसको, अननेसरली वो कोई दारू पी के रोड में पड़ा होता है कभी कभी, कोई लोग आपने देखा होगा। अभी आ, उसको बोलेंगे दारू बंद करो, उसको लगेगा कि अरे मेरे ऊपर हिंसा हो रहा है, ये लोग मुझे दारू बंद करने के लिए बोल रहे हैं। आप बोलिए उससे हम दारू छीन के उसको बॉटल को तोड़ देंगे तो हिंसा है, नहीं तो उसके लिए दया दिखाना है, ये हालत है। तो अभी भगवान भी इसी चीज में इसी चीज को बताते हैं कि छोटा बच्चा है, उसके हाथ में वो कुछ गलत चीज खेल रहा है, गलत चीज कर रहा है, तो माँ एक दो मारती है जा पड़। तो हमको लगता है हिंसा हो रहा है बच्चे के प्रति, हिंसा नहीं हो रहा है, माँ दया दिखा रही है। तो ये चीज समझना चाहिए। तो हमारे तरफ से कुछ चीज को देखते हैं तो हमारे चीज से वो अन्याय दिखता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का अन्याय नहीं है, वो न्याय ही हो रहा है, कुछ अन्याय नहीं होता है भगवान के इस धाम में। ये इस तरह से देखेंगे तो थोड़ा दुख लगेगा हमको, लेकिन अंत में हमको पता चलेगा ठीक है भगवान ये आपका इच्छा ऐसा है ना, हम उसको स्वीकार करेंगे। आप हमें अपना सेवा में लगा के रखिए बस, आप स्वर्ग में रखिए, नरक में रखिए, कहीं भी रखिए, आपका सेवा करते रहना चाहिए। ये जब चेतना आएगा तो भगवान ना हर बार ऐसे सिचुएशन बार बार लगा के रखते हैं, ताकि कभी ना कभी हमारा बुद्धि जागृत हो जाए। हम बोलेंगे हाँ अरे यार इतना क्यों घूम रहा हूं मैं इधर उधर, पूरे ब्रह्मांड भटकता हूँ, एक ना एक दिन तो सेटल होना चाहिए ना, इस हमको आराम से रहना भी चाहिए। तो ये चीज है, हमको सही रहना है तो सही शास्त्र के ज्ञान को पालन करना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। हमारे दृष्टिकोण से गलत है, लेकिन भगवान हमारे लिए से देखते नहीं है। अभी बच्चा बोल रहा है मैं तो हर आराम से खेल रहा हूँ हर बार, मुझे माँ बाप खेलने क्यों नहीं देते, पढ़ाई करने के लिए क्यों बोलते हैं, मैं तो दिन भर मजा कर रहा हूँ। दिन भर मजा कर रहे हो लेकिन ये अभी के लिए है, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा। तो माता पिता भविष्य को देखते हैं, तो भगवान भी कुछ करते हैं ना, वो शरीर और मन के स्तर पे नहीं सोचते हैं, वो आत्मा के स्तर पे सोचते हैं। ये आपको आगे का श्लोक में भी आएगा, ये 9 10 11वां श्लोक में भी ये चीज भगवान बता, 12 11वां श्लोक में भी भगवान ये चीज बताने वाले हैं। तो इसलिए उस समय और विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए किसी को प्रश्न है? ये विषय और भी बड़ा है, मैंने पूरा नहीं ले पाया, मैं फिर थोड़ा और कल और फिर इसके ऊपर थोड़ा मतलब वो जब शौक आएगा तो फिर उसके ऊपर और भी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से समझाया। तो एक जैसे आप समझा रहे थे तब मुझे एक डाउट आ रहा था, लेकिन शायद उसका आंसर मुझे खुद को मिला, मतलब आपको सुनते सुनते, कि अगर भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं तो मृत्यु के टाइम में ही क्यों समझा रहे हैं, ठीक है। बट उसका मुझे जो लगा ये आंसर यही होगा कि उस टाइम वो अल्टीमेटम जैसा होता है। तो वो अल्टीमेटम जैसा है, ऐसे तो हमारे लाइफ में जब कुछ हो रहा है आगे पीछे तो तब हमें ज्ञान आ जाना चाहिए या तब हमें सुधर जाना चाहिए, लेकिन हम सुधरते नहीं है। तो फिर वो फाइनल अल्टीमेटम जैसा है कि अब बस करो करके, शायद इसीलिए, क्योंकि जब हम मर रहे हैं तो तब जो होता है वो तो हमें याद नहीं रहेगा अगले लाइफ में, तो फिर वापस वहीं से जीरो से ही शुरू हो जाएगा हमारे लिए। तो भगवान ना प्रभु जीवन भर समझाते हैं, तो हाँ। लेकिन ना हम लोग समझते नहीं है उसको यही समस्या है। एक बार यमदूत एक व्यक्ति को यमराज के पास लेके जाते हैं, तो यमराज के पास जाने के बाद वो व्यक्ति बोलता है यमराज को, अरे आपके लोग क्या है, वार्निंग तो देना चाहिए ना पहले, आप डायरेक्टली उठा के लेके आके वार्निंग किधर दिया, पहले वार्निंग देते तो हम लोग तैयार ही रहते, ऐसा क्या है, क्या इतना नाइंसाफी है। तो यमराज ने यमदूत को देखा, बोला अरे आप लोगों ने इसको वार्निंग नहीं दिया। तो यमदूत ने बोला हमने तो वार्निंग दिया। कैसे दिया? वो बोले पहले ना इसका बाल को में हमने सफेद कर दिया, तो इसने उसको डाई कर लिया, कलर मार लिया। फिर ना हमने उसके आंखों का रोशनी को कम कर दिया,
तो इसमें चश्मा पहन लिया, तो फिर हमने ना उसके कानों का जो सुनने का जो क्षमता है उसको कम कर दिया, तो मशीन लगा लिया इसने। फिर ना हमने उसके सारे दांत निकाल दिए, तो ना ये प्लास्टिक का दांत लगा के हमको ही देख रहे ये करके हंस रहा था, तो हमने उठा के लेके आ गए बोले। तो वार्निंग तो देते हैं भगवान अलग अलग तरीके से, यही नहीं, अलग अलग जीवन में अलग अलग समस्या आता है लोगों को, वार्निंग मिलता है लेकिन लोग लेते नहीं है। तो भगवान बोलते ठीक है इसको उठा लो उठा देते हैं, फिर अगला शरीर देते हैं, ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है सभी को, अच्छा हम इधर समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न नहीं होगा तो फिर हम, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मतलब जैसे भरत महाराज थे तो उन्होंने जैसे हिरण का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया, तो उनको हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन अगले जन्म में उनको ये याद था इसलिए वो भक्ति की अच्छे से, और मतलब उनको वो स्मरण था। तो हम सब जीवों को क्यों नहीं स्मरण होता है कि हमने ये गलती किया है? मतलब जी वो स्मरण का जरूरत नहीं है। अभी मुझे दर्द हो रहा है तो थोड़ा हम दिमाग लगा लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मैंने गलती किया इसलिए पनिशमेंट मिल रहा है। भरत महाराज का केस अलग था। अभी भक्ति का जो स्मरण है ना हमको इस जन्म में आ जाता है। अभी हम लोग अभी थोड़ा भक्ति कर रहे हैं ना, तो पिछले जन्म में हमने कुछ किया है, उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो भगवान ने हमको क्या कर दिया, भक्तों के संग में आने के लिए हमको ऐसा प्रेरित किया है। हमको ऐसा, इसलिए हम लोग तुरंत सुनते ही हमको लगा हाँ भक्ति करना चाहिए। अभी कितना लोग सुनते हैं उनको लगेगा कि भक्ति नहीं, भक्ति करना चाहिए। हमको क्यों लग रहा है, उनके पिछले जन्म का थोड़ा हमारा कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो जो याददाश्त हमको चाहिए ना वो तो भगवान ने दिया भक्ति का, इसलिए हम कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बचपन से उनको भगवत गीता का श्लोक ऐसे ही रट्टा हो जाता है। वो कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी इसको सुना है। तो भगवान ना जो भक्ति के संबंध में जो चीज हमको जरूरत है याद है, वो याद कराते हैं हर बार। इसलिए थोड़ा बहुत टच में आ जाता है भक्ति को, तुरंत उसका मतलब वो सूखा घास जैसा है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो हम भी तुरंत हमने माला ले लिया, अभी हम कर रहे हैं। अभी कहाँ छोड़ेंगे, अगले जन्म में उधर से पकड़ेंगे। 9 अध्याय भगवत गीता में छोड़ दिया तो अगले जन्म में 10वें अध्याय से शुरू हो जाता है हम बोले थे सुन लिया, अगले से 10 से स्टार्ट करेंगे। मतलब थोड़ा तो साक्षात्कार है। अभी आपको विश्वास हो रहा है कि भगवान कृष्ण है और उनका सेवा करना चाहिए। आपने 10 लोगों को तो बोला होगा लेकिन उनको तो नहीं लग रहा है। आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ किया है, वो तो याद है आपको। और दूसरा चीज इधर है कि अब बोलेंगे प्रभु जी हमने जो गलत किया वो याद रहेगा तो हम आगे गलती नहीं करेंगे, हमको समझ में आएगा कि हमको इसका पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन इधर और एक चीज है, हमें वो स्पेसिफिक इंसिडेंट जरूरत नहीं कि क्या गलती किया, लेकिन इतना तो पता है कि गलती क्या उसका पनिशमेंट मिल रहा है। दो अलग चीजें। अभी जरूरत नहीं है कि यही गलती किया और इसको ही मार मार मिल रहा है। भगवान ना उस एक्टिविटी को नहीं, उस मेंटालिटी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कार्य क्या किया उसका नहीं है, हमारा मेंटालिटी को बदलिए। उदाहरण के लिए अभी माँ बच्चे को दंड दे रही है तो वो माँ नहीं चाहती कि उसको दुख दे, माँ चाहती है वो सुधर जाए। किस चीज को क्या पनिशमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन सुधारना मुश्किल इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको तो दुख मिल रहा है तो हमको क्या सोचना चाहिए, मैंने कुछ गलती किया इसलिए दुख मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अभी गलती नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अभी मुझे डिटेल जरूरत नहीं है। अभी ना कोई आके मेरा एक लाफा मार के चला गया, मैं बोलूंगा अरे यार मैंने तो कुछ किया है नहीं, मैं ऐसे रास्ते में चल रहा कोई आके मार के चला गया, तो मैं क्या सोचूंगा, शायद मैंने भी किसी को किया होगा, अपने जीवन में किसी को ऐसा मारा होगा। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो इतना तकलीफ हो गया उसने मारने से, मैं क्या सोचना चाहिए, भविष्य में जाके किसी को मैं इस तरह से तकलीफ नहीं देना चाहिए। मैं सुधर गया ना। अभी मैं उसको रिसर्च करूंगा कौन सा जन्म में किसको कौन सा टाइम पे मैं मारा, क्या जरूरत है। मारा, मार मल गया मतलब समझ जाओ कि तुमने किसी को मारा। अभी नहीं मारने का मुझे किसी को, मुझे किसी को तकलीफ नहीं दे। किसी ने हमको तकलीफ दिया तो हमें सोचना चाहिए इतना तकलीफ मुझे हो रहा है, अभी और नहीं करना। लेकिन क्या करते हैं ना लोग, ऐसा नहीं होता है। वो है ना
सास भी कहूँ कभी बहू थी, तो अभी उसको वो सास बन जाती हैं तो वो फिर वैसे ही काम करने लगती हैं। अरे जब आप बहू थे तब समझ जाओ कि मैंने कुछ किया इसलिए मुझे मिल रहा है, अभी मैं क्यों रिवेंज लेना चाहिए? क्योंकि वो फिर उसको अगले जन्म में फिर आप बहू बनेंगे, आपको सास मिलने वाली है, तो अभी सुधर जाएंगे, बोलेंगे मैं अपने बहू को इस प्रकार से नहीं करूंगी, तो अच्छा ही है ना। लेकिन वो सुधरते नहीं है, फिर से वही काम करते हैं, फिर रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, बहू सास बनते रहो और करते रहो। नहीं, भगवान चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, समझ रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट तो एक्टिविटी नहीं है हमारा, हमको बदलना इम्पोर्टेंट है। इसलिए ना जो जर्मनी में पैदा हुए बार बार जर्मनी में पैदा होते हैं, भारत में जो पैदा होते हैं ना उसका मेंटालिटी भारत का मेंटालिटी है, बार बार इधर ही पैदा होता है, बार बार वही काम करने लगता है, ऐसे ही फंसा रहता है। बाहर निकलना चाहिए, सुधरना चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, किसी को आभास कहाँ होता है कि उसने गलती किया है? ऐसा तो बहुत कम होता है। वही ना माता जी, प्रॉब्लम है, बहुत अज्ञान बढ़ गया कलयुग के लोगों हाँ, में। यदि आभास हो जाए तो फिर गलती ही ना करें, लेकिन लोग गलती करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि मैंने गलती किया है। बहुत कम लोगों को, मतलब क्या होता है ना, ज्यादा उसको पनिशमेंट मिलता है तब जाके थोड़ा बुद्धि टिकाने में आता है लोगों को, कुछ छोटा छोटा से नहीं आता है, उसको बहुत तकलीफ होता है। कुछ लोग सुधर जाते हैं, कोई बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति लेते हैं, हिरण्यकशिपु रावण का मेंटालिटी रहता है, वो दुर्योधन जैसा, मरते समय भी सुधरते नहीं वो लोग, और आगे जाके वैसे ही बढ़ते हैं। दुर्योधन के सामने भगवान थे जब वो अपना शरीर छोड़ रहा था, फिर भी वो सुधरा नहीं, भगवान उसको समझाने का प्रयास करे, वो बोले नहीं मैं ही करेक्ट हूँ, आप गलत हैं। तो भगवान ने छोड़ो इसको, क्या कर सकते हैं, तो भगवान चले गए उनके सामने, वो शरीर नहीं छोड़ पाया, अगला दिन सुबह छोड़ देता है वो। मतलब देखिए, भगवान भी थे उस समय, माफी मांगते तो भगवान उसको माफ कर देते, अच्छा गति मिलता उसको। लेकिन कहाँ, सुधरने का नाम ही नहीं है, भगवान सामने खड़े हैं आप, भगवान बोलते ठीक है भगवान माफ कर दो, मैं अभी अपना शरीर छोड़ देता हूँ, तो भगवान भी मदद करते हैं। लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्य है उसका। तो वही उसके भीष्म। पीछे उसका अहंकार होता है ना प्रभु जी, वो अहंकार की वजह से ही तो नहीं भगवान को पहचान पाता है फिर। बस वही अहंकार है, मैं शरीर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ग्रेट हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग को पता है कि भगवान कराते हैं, तो मैं कहाँ ग्रेट हूँ, भगवान ग्रेट है। तो ऐसा 100 लोग में कुछ लोग ही भक्त बन पाते हैं, बाकी कहाँ नहीं, सब भगवान ने सुनते हैं, बोला सब हजार में प्रसाद एक। खाते हैं। आप 100 तो बहुत कम बोल रहे हैं माता जी, भगवान बोल रहे 1000 में 1, 1000 10,000, हजार में हजारों में एक हाँ, बहुत बहुत। बुद्धि हजारों में है एक बाबा। होते हैं। हाँ बिरला, कोई बिरला होता है जिनको पता चलता है कि भगवान की लेकिन प्रभु कृपा जी ये भी मिलती है। तो है कि किसी को भक्त बनाना है तो अज्ञात सुकृति से भी मुझे बन प्रसाद सकता है। खिलाते खिलाते उसका सुकृति बढ़ा के भक्त बनाएंगे। कभी कभी तो मैं थक प्रसाद जाती खिला हूँ के प्रभु चाहे जी भगवान प्रसाद। के फूल लाकर मैंने भगवान के लिए कुछ सेवा करके उसका, वो भी तो हो सकता हरे है ना। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि रोज प्रसाद खिला रहे हैं तभी बुद्धि नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन घर में एक एक लोग चेंज हो भगवान में जाए तो अपराध हो प्रभु जी को जाता है। भक्ति और बढ़ जाएगा। माता जी आप एक ना प्रसाद का जो महिमा को आप कम मत समझिएगा, वो बॉम्ब है ना, वो टाइम बॉम्ब है, कब फटता है पता नहीं। हाँ, नहीं फिर हर वो मैं चीज का अपना सोचती हूँ टाइम कि होता है अच्छा है फटने कि का। प्रसाद में मन से बनाए नहीं होंगे या कहीं ध्यान कहीं और है, तो उस प्रसाद में भगवान का जैसे भोग है लगाती हूँ। ये भी कभी कभी सोचती हूँ, हो सकता है कि इसे भगवान की क्या है गलती, मेरी गलती है, इसलिए गलती है कि जो मैं भोग बना रही हूँ उसमें कोई भगवान का ध्यान पूरी नहीं लग चेतना से नहीं बनाते हैं हम लोग, रहा। पूरी नहीं, आप चेतना से जो नहीं बनाते। आपका जितना सिंसियरिटी उससे बना हो, एक ना एक दिन उसका प्रभाव होगा ही होगा, जरूर प्रभाव होगा उसका। भगवान से कहते ध्यान एक आदमी को चेंज कर दे तो हम लोग का जीवन पार हो हो जाए। जाएगा। आप तो प्रसाद अपना को की कम। चेंज करे के नहीं बाकी नहीं, दूसरा की चेंज चेंज करे तो के बात बाद। नहीं है प्रभु जी, जैसे कि घर में हम हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन तभी भी करते करते भी ध्यान चला जाता है कि जो घर में लोग हैं उनके बारे में ध्यान सोचने में आता है। अरे भगवान ऐसे कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं कुछ देना है, मैंने ध्यान बढ़ते ही रहता है, ये बात है। मैंने वो नहीं कह रहे हैं कि चेंज कराने के लिए हम कर रहे हैं, चेंज वो नहीं, जैसे थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाए, उसमें लोग कहते हैं कि अरे तो पूरे इसी में लीन रहती है। कभी कभी होता है प्रभु जी की, जैसे कि घर में है तो कभी कभी इच्छा होती है किसी से बात ना करें, पता ना क्यों ऐसा हो जाती है, वो बात करना बंद हो जाती है, तो फिर सोचते हैं कि बात करेंगे तो कहीं ज्यादा फालतू बात मत हो जाए,
कुछ उस चक्कर में, तो उसमें इसमें बदनाम इस्कॉन हो जाते हैं कि इस्कॉन वाले के साथ रह के ऐसा दिमाग हो गया, ये हो गया। लेकिन वो सुनने पड़ता है, हम सोचे वो कहीं नाम अपराध न पड़ जाए। कोई बोलता है तो लगता है कभी वैष्णव लोग के कहीं अपराध नहीं, प्रभु जी लोग वैसे हैं। तो अपराध तो होता ही रहता है, वो सोचने के कैसे दूर है। हमें मतलब जी हमको भगवान को प्रार्थना करना है, थोड़ा बुद्धि दे, किसके साथ कैसे व्यवहार करने का थोड़ा बुद्धि लगता है। तो भ- भगवान देने के लिए रेडी हैं, हम उनसे मांगना चाहिए भगवान हमें बुद्धि दे दीजिए, ताकि हम लोग सही तरह से उसके हिसाब से हम अपना काम करें, सेवा करें। कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज नॉर्मल भी बात कर सकते हैं, ऐसा इतना ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए रिश्तेदारों के साथ अभी कुछ नॉर्मल चीजें उससे भी बात कर सकते हैं, कैसा है क्या है, ये सब कुछ थोड़ा उनको जो चीज अच्छा लगता है। अभी कोई आते हैं हमको ट्रेन में मिलते हैं, डायरेक्टली कृष्ण के बारे में नहीं बोलते हैं। मैं पूछता हूँ आप क्या करते हैं, वो बोलते हैं हम लोग इस नो इसरो में काम करते हैं। तो हम पूछते हैं रॉकेट में क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये वो ऐसे हम बाकी चीज पूछते हैं, ताकि वो ना उसके वो थोड़ा हमारा बात भी सुन लेगा बाद में। तो फिर हम अपना बोलना शुरू करते हैं। तो कभी कभी हम उनका बात सुनना, उनके साथ नॉर्मल रहना, ताकि धीरे धीरे आप 1 घंटा उनका सुन लिया तो 5 मिनट तो हमारा सुनेंगे ही ना। हम बोलेंगे अरे इतना कर रहे हैं, थोड़ा आप हर रोज एक माला कर लीजिए, जप कीजिए। तो हम उसमें आनंद लेने के लिए हम ऐसा चर्चा नहीं करते हैं, हम उनको मदद करने के लिए करते हैं, ऐसा है। नहीं तो वो बात नहीं प्रभु जी, जैसे कि उसमें क्या मन है कि जैसे कि रिलेशनशिप, तो उसमें एक का नाम है कि मेरी इच्छा है कि होटल चलो खाना खाने, ठीक। उस तो होटल तो एकदम नाम, उसमें हम डायरेक्ट बोल देंगे नहीं मुझे नहीं जाना, जाना ही नहीं है मुझे, क्योंकि वहां खाएंगे ही नहीं कुछ भी। तो उस चक्कर में होती है थोड़ी टेंशन कि सब छोड़ दिए, कर दी वो कर दी, कहीं जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं। पर मुझ अपने आप ही हुआ है, ऐसी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी होती है। तो हम सोचे प्रभु जी से कारण पूछेंगे कि मैंने क्या किया जाएगा, उसमें खुश रखने के लिए क्या किया। नहीं, घर वालों को जाने से आप भी उनके साथ, मतलब अभी प्रभु जी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जाइए, लेकिन जूस पी के आ जाइए, खाइए मत, बोलेंगे खाना नहीं, जूस पी लीजिए, उनके साथ जाइए, उनको खाने दीजिए। बोले मैं तो सिर्फ सलाद खाएंगे, नहीं तो फ्रूट खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, मैं तो खा नहीं पाऊंगी, लेकिन आप लोग खा लीजिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आप उनके साथ जाके कंपनी दे सकते हैं। अभी क्या होता है फिर उससे धीरे धीरे उनका मन भी थोड़ा परिवर्तन हो जाता है कि ठीक है एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से। प्रभु जी वो लोग बैठ के चिकन खाएंगे, वो खाएंगे, तो हम लोग कैसे वहां नहीं, देखेंगे? उनको तो बोलना बता चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, वो आप पहले ही कंडीशन बोली वो खाना है तो फिर मैं नहीं आएंगे, आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, हम आएंगे आपके साथ जूस पियेंगे। नहीं, जो चिकन खा रहा है उसके बात है, मेरे यहाँ तो नहीं खाते हैं, मैंने बात अलग है, लेकिन जो खाता है वो सामने खाता है तो बहुत तो वो नहीं जाना पवित्र चाहिए बना। उधर, उनको हाँ बोल तो देना चाहिए बताते हम ही नहीं होता आएंगे, है। आप खा लो, आप मजा कर लो, हम आने से आप खा नहीं पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो और मुश्किल है, इसलिए आप जाइए। तो नॉनवेज खाना है तो जाने दीजिए, नहीं तो थोड़ा कम कर प्रभु दीजिए। जी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जो दिन भर टीवी न्यूज देखता रहता है वो माला करता है, तो क्या उसका माला एकदम सही? पर हम लोग तो थोड़ा सा किसी से बात करते हैं तो दिमाग में घूमने लगता है वही बात। क्या वो जो दिन भर टीवी न्यूज देखता है तो क्या उसका माला परफेक्ट होता होगा? आपको कर करने में मना तो नहीं कर रहे हैं ना, तो आप आराम से रहिए। नहीं नहीं, मैं जो आप क्वेश्चन पूछी वो बात बोल रही हूँ कि हम लोग क्यों थोड़ा सा बात करते हैं किसी से तो वही दिमाग में आने लगता है। कोई देखते हैं कि दिन भर न्यूज कर देख रहा है, टीवी देख रहा है, सबकी फिर दिमाग चेतना अलग अलग होती है दीदी, हमारी चेतना और उनकी आप चेतना मत अलग जी, है। आप दूसरों को हाँ। मतलब वो जो हमारे घर वाले करते हैं ना, उनको थोड़ा फ्रीडम दे दीजिए, वो अपने आप से। अभी मैं बोलूंगा, अभी मैं बोलूंगा मतलब जी आप 40 साल तो के बाद ये तो भक्ति, मैं तो क्वेश्चन ये पूछी कि उसका उसका माला कैसा होता होगा, मैं एक मेरा क्वेश्चन ये है। तो मैं ये नहीं पूछ उसको रही हूँ जज कि नहीं जो कर सकते हम लोग, उसको ना हम लोग जज नहीं कर सकते उनका माला कैसे होता है। हम अपना माला सोचेंगे, कृष्ण उनके माला के बारे अभी बताएंगे। मतलब जी कोई बहुत लास्ट मोमेंट में उसका चेतना बहुत जागृत हो जाए, इतना तीव्र भक्ति करेंगे, भगवत धाम भी जा सकते हैं, और हम उनका निंदा करते करते हम इधर रह जाएंगे। तो ऐसा कभी मत सोचिए कब किसका बुद्धि जागृत हो जाएगा और कितना तीव्र बनेंगे, हम जान नहीं सकते। दीदी ऐसा वो होता है कर कि रहे हैं प्रभुपाद वही के बहुत शिष्य थे, बड़ी बात है। वो कर रहे हैं कर रहे वही हैं बहुत बड़ा बात बड़ी नहीं, बात माता अरे जी मेरा करना प्रभु जी बड़ा से बात नहीं है।
था कि इसका मैंने अंदर जो चलता है वो कैसा होगा, मैं ये नहीं नहीं, पूछ मैं रही बता रहा हूँ आपको, करना बहुत बात नहीं है। आपको करने के लिए दे रहे ना, वो बहुत हो गया हमारे लिए। हम उनके बारे। और मैं बताता हूँ उदाहरण, प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उन्होंने सन्यास भी ले लिया था। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने इस्कॉन को ही छोड़ दिया, सारा जो चीज करना नहीं चाहिए करने लगे। और बहुत साल बीत गए सर, एक दो दिन नहीं किया उन्होंने, ऑलमोस्ट 20 साल तक वैसे ही करते रहे, कुछ भक्ति नहीं कुछ नहीं। तो लास्ट में फिर से उनको उनको कैंसर आ गया। तब पूरा जागृत हो गए, वो समझ गए कि मैंने गलती किया, और फिर भक्ति करना शुरू किया। और 2-3 महीना बचा था उनका शरीर छोड़ने में, संन्यास ले लिया, और फिर बहुत तीव्रता से भक्ति करने लगे। और जब अपने लास्ट मोमेंट में थे अभी, तो दरवाजा की तरह देखे, बोले प्रभुपाद, और प्रभुपाद का नाम लेते हुए उनके मुंह में एक हंसी थी। फिर अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब प्रभुपाद साक्षात उनको दर्शन दिए अपना शरीर छोड़ते समय। कुछ ही महीने में उनका टिकट लग गया। मतलब कौन कब इतना तीव्रता से भक्ति करेगा हमें पता नहीं है। तो अभी जो टीवी देख के कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि वो सही नहीं होगा। उनके मन में बाकी सारा चीज चलता होगा, लेकिन हम जज नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए बस। आप ना लड़ाई नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, हाँ हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें हमारे। थोड़ा कल थोड़ा और बताइएगा कि जैसे दो चीजें जो ये डिस्कशन में अभी उभर के आ रही हैं कि मतलब फैमिली के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल जस्ट मतलब जनरली बोल रहा हूँ कि जैसे हमारी बुद्धि कैसे निर्मल हो या हमें सही बुद्धि कैसे मिले। और दूसरा है कि जो अहंकार जो हमें यहाँ प्रभु से मतलब दूर रखता है या हमें बाकी सब चीजों में फंसाए रखता है, तो इससे कैसे निकला जाए, इसके ऊपर थोड़ा कल थोड़ा हाँ हाँ, कल चर्चा बताइए। करें, आज बहुत लेट हो गया। अभी आरती करनी है हमको राधा गोविंद जी का। बहुत बहुत जी धन्यवाद आप जी, लोगों का। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी।